एक शेर है, हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। 19 तारीख को सारे देश का दिल टूट गया था जब शुरुआत से वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम फाइनल में मात खा गई तो सबके दिल टूटे। हर कोई मायूस था, खिलाड़ियों की आंखें नम थी क्योंकि 10 मैचेस जीतने के बाद फाइनल में हम चूक गए थे। कैप्टन रोहित शर्मा अपने आंसुओं को किसी तरह अंदर ही अंदर दबा रहे थे। विराट कोहली मायूस थे, हार का गम सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा कप्तान तो वही होता है जो जीत के साथ साथ हार में भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहे। देश के कैप्टन पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ खड़े उस दिन नजर आए। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर उन तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और यह बता दिया कि सारा देश अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। एक आध मैच या ट्रॉफी हार जाने से वो दिल नहीं हारे हैं। खिलाड़ी आज भी दिलों में राज करते हैं और ये कहने के लिए कोई और नहीं, देश का मुखिया, देश का कैप्टन पहुंचा। ड्रेसिंग रूम में पहुंचे पीएम मोदी की खिलाड़ियों से मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी है। मैं जानती हूं आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होंगे, आपने ये सारी तस्वीरें देखी होंगी। रोहित कोहली का हाथ पकड़कर ढांढस बंधा रहे हैं। छू जाती है दिल को ये तस्वीर। जीतने वाले के साथ तो हर कोई खड़ा होता है ना, लेकिन अपने और पराये की पहचान हार के दौरान होती है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल, कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हर खिलाड़ी उस वक्त अपसेट था क्योंकि वो देश की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। ड्रेसिंग रूम में मायूसी का माहौल था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। घर के मुखिया के तौर पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तो क्या हुआ, 10-10 मैचेस जीते हैं भाई, सब चलता है, हार और जीत तो लगी रहती है और मेहनत करेंगे आगे। आपको पता है ना, ये खेल है जो हम सबको जोड़ता है। जब बात खेल की होती है तब हम सिर्फ भारतीय होते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं, तब ना हमारी कोई जात होती है, ना हमारा कोई धर्म होता है। सिर्फ एक चीज़ होती है, हम हिंदुस्तानी, वी आर इंडियंस। हमारा धर्म भी वही हो जाता है, हमारी जात भी वही हो जाती है, हमारी जुबान भी वही हो जाती है, हम सब एक होते हैं। खेल भावना और खिलाड़ियों के हौसले की तारीफ पूरे देश ने एक सुर में की। जीत की खुशी और हार का गम हर दूरी को मिटा रहा था। लेकिन सियासत ये एक नहीं हो सकती है और राहुल गांधी ने इसे साबित कर दिया। हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, जात पात एक हो जाएंगे, अमीरी गरीबी एक हो जाएगी, लेकिन सियासत देश के नाम पर एक नहीं हो सकती। एक बार फिर से साबित कर दिया है। ये पहली बार है जब शानदार खेलने वाली टीम इंडिया की हार पर प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाती हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा और इस खेल को लेकर, मतलब कोई नीति, कोई हिंदुस्तान सरकार की तरफ से लिया गया फैसला नहीं,
खेल को लेकर। सुनिए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे हरवा दिया। कितना अशोभनीय है। ये क्या शोभा देता है कि सबसे पुरानी पार्टी के एक सबसे बड़े चेहरे की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का और ऐसे लहजे का प्रयोग हो। और हद तो तब हो गई जब भारत के हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ बाकी नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता दिया। राजस्थान के आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने भी इस हार के बहाने पीएम मोदी को हार का जेनरेटर बता दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है कि शब्दों की कमी है? क्योंकि अगर मुद्दे नहीं हैं तो क्रिकेट टीम की हार पर ऐसे दकियानूसी बयान की तो मुझे नहीं लगता कोई जगह होती। अगर शब्दों की कमी नहीं है तो इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के उस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कैसे किया जा सकता है? और इसीलिए राहुल गांधी जी के बयान पर बीजेपी इस वक्त हमलावर है। शर्मिंदगी बढ़ा है। ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है। क्या हो गया राहुल गांधी को? तो सीखते नहीं। उनकी माताजी ने कहा था मौत का सौदागर गुजरात में। कांग्रेस पार्टी हवा हो गई, देश में भी हवा हो रही है, आगे और हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का अस्तर क्या हो गया है, ये उसका संकेत करता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है वो अपनी बुद्धि का या बुद्धि के ना होने का परिचय दे रहे हैं कि इस प्रकार की भाषा से आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि आप प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बल्कि आप अपना परिचय दे रहे हैं, और ये राहुल गांधी का परिचय है। राहुल गांधी मन से किसी चीज की चर्चा कर रहे थे। वहां सामने उनके समर्थक बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि ये बड़े लाइन और लेंथ पर खेला गया शब्द था। जिस दिन ये मैच चल रहा था, यानी वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उससे एक दिन पहले से ही इसका जिक्र होने लगा था। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जो सरकार के विपक्ष में बैठे हैं उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो कहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। विपक्ष को आखिर कौन सी बात अखर रही है? भारतीय क्रिकेट टीम की हार? तो उस हार में सरकार की क्या भूमिका है भाई? बताना चाहिए ना कि सरकार ने क्या कमी रखी। अगर सरकार ने कोई कमी छोड़ी है तो फिर क्रिटिसाइज कीजिए, जरूर कीजिए। सभ्य समाज और स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी बातों को कैसे कोई बढ़ावा दे सकता है? हल्की भाषा का प्रयोग। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहली मर्तबा हुआ है। प्रधानमंत्री को तो अब आदत हो गई है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के लिए इसी तरह की मर्यादाहीन टिप्पणी की थी। हर बार जनता के कटघरे में ये बयान विपक्ष को उल्टे ही पड़े हैं। और मैं बता देती हूं कैसे। 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन उनको मौत का सौदागर कहा था। उसके बाद से लेकर अब तक गुजरात में 4 बार विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को जनता ने एक बार भी सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। हालत तो ये हो गई है कि 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें जीत ली। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 2009 में नरेंद्र मोदी को नाली का कीड़ा कहा। 3 मार्च 2013 को कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर तो एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मोदी की तुलना सांप बिच्छू से कर दी। 2013 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा। इस साल कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने नरेंद्र मोदी को वायरस बता दिया। ये महज कुछ ऐसे स्तरहीन शब्द हैं जो आपने सुने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोले गए ऐसे शब्दों को अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरा बुलेटिन निकल जाएगा। लेकिन इन शब्दों का असर क्या हुआ? प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा समर्थन खड़ा हो गया जो हर बात पर पीएम के पीछे आज की तारीख में खड़ा दिखता है। विपक्ष इनका भी मजाक उड़ाता है,
लेकिन भारत जैसे विशाल और अलग अलग सोच वाले देश में समर्थकों की ऐसी फौज तैयार करना किसी के लिए भी रिसर्च का विषय हो सकता है। और हो सकता है इस रिसर्च में विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीएम के खिलाफ बेवजह के मुद्दों पर विवादित बयान देना भी एक अहम वजह निकल जाए, क्योंकि जब किसी नेता के विरोध का स्तर इतना तीखा होगा तो समर्थन भी उतना ही मुखर हो जाएगा। ये सीधी और सरल बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है, तभी वो पीएम पर तंज करते हुए उस पद की गरिमा का ख्याल रखना भूल जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने देश के खेलों की काया बदल दी, उनको क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार का जिम्मेदार माना जा रहा है, और वो भी अमर्यादित टिप्पणी करके। लेकिन शायद ये सब पिछले 9 सालों में देश की खेल उपलब्धियां देख नहीं पाए हैं। एक खुशहाल, संपन्न और शांति प्रिय देश और समाज जब होता है जब उसके तमाम खिलाड़ी बगैर किसी प्रेशर के बहुत खूबसूरती से अपने खेलों का मुजाहरा कर रहे होते हैं। गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, आंतरिक कला से जूझते देश खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। 1 महीने पहले खत्म हुए एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियाड इतिहास में पहली बार कुल 107 मेडल जीते। तब तो नहीं कहा गया, तब तो किसी ने, राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर नहीं कहा कि वी वांट टू कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि वो पावर की तरह काम कर रहे हैं, थैंक यू, हम आपकी बाकी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 37 साल बाद मेडल टैली में टॉप 5 में जगह बनाई। तब क्या थे प्रधानमंत्री? क्या यह सरकार की उपलब्धि नहीं थी? हो सकता है इस मेडल टैली में और इजाफा हो जाए। कुछ खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम की हो जाएगी। सिस्टम अपना काम करता है, उसका नतीजा मिलता है। जो खिलाड़ी अभी प्रदर्शन नहीं कर पाए वो आगे कर लेंगे, सिस्टम लगातार उनको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन चूंकि आप विपक्ष में हैं, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप हर चीज में सामने वाले को अपोज करते रहेंगे। और कब तक अपोज करेंगे और किस भाषा में अपोज करेंगे? आप कहते हैं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीब व गरीब शब्दावली का प्रयोग नहीं किया? आप 2014 के बाद से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से उनके बयानों में तब्दीलियां दिख गई, बदलाव दिख गया, लेकिन विपक्षी नेताओं के मन में उनके प्रति नफरत और बढ़ती चली गई है। राहुल गांधी तो एक लाइन और लेंथ खींच रहे हैं ना, एक लकीर खींच रहे हैं, और वो लकीर क्या है कि इस देश में बड़ी नफरत फैल गई है, हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो भाई राहुल जी, आप अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप एक लीडर है पार्टी के, और जो लीडर करता है समर्थक उसे फॉलो करते हैं। तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्द हैं, उनके प्रति नफरत है, मजाक है? आप नरेंद्र मोदी को नापसंद कर सकते, उनकी नीतियों को नापसंद कर सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली को क्या देश पसंद करेगा? यहां की जनता, यहां की परंपरा पसंद करेगी? इसका जवाब आप खुद भी जानते हैं।